हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 1 एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड एरर का हम आगे कंटिन्यू करते हुए 1.3 यूनिट को डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक अजम्पशन समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक अजम्पशन क्या है अबाउट ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में एंड लर्निंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन कि लर्निंग क्या होता है और एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस करते हैं। डिस्कस द बेसिक अजम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर कि ह्यूमन नेचर का बेसिक अजम्पशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। दोज हु सी ह्यूमन नेचर, दोज जिन्होंने ह्यूमन नेचर देखा है, एज कैलकुलेटिंग सी नो रीज़न, वो कैलकुलेट कर सकता है और देख सकता है कि नो रीज़न वाई लो एंड ऑर्गेनाइजेशन कांट अचीव मोर देन कन्फ्लिक्ट। तो क्यों सी नो रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं देख सकता वाई लो एंड ऑर्गेनाइजेशन कांट अचीव, मतलब प्राप्त नहीं कर सकता मोर देन कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट से ज़्यादा, एंड वॉर दैट द परसिमिस्ट टेक फॉर ग्रांटेड। दे टुक एट अ ह्यूमन सोसाइटी, वो ह्यूमन सोसाइटी को देख सकते हैं। दे लुक एट अ ह्यूमन हिस्ट्री देख सकते हैं एंड सी नॉट ओनली कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, केवल वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक, बट ऑल्सो भी डिटरमाइंड एफर्ट्स टू डू बेटर देन दिस, लेकिन वो उससे भी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी की सिचुएशन से। दे सी नॉट ओनली द ह्यूमन पोटेंशियल फॉर अ कॉम्पिटिशन, वे केवल ह्यूमन पोटेंशियल नहीं देखते कंपटीशन के, बट ऑल्सो पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि आपके अंदर कोऑपरेशन करने की पोटेंशियल कैपेसिटी कितनी है। दोज हु सी ह्यूमन नेचर, जिन्होंने ह्यूमन नेचर देखा है एज अ गुड एज वेल एज अवेयर ऑफ कॉमन अकरेंस ऑफ वॉर इन द वर्ल्ड, दे आर इक्वली अवेयर ऑफ अटेम्प्ट टू मेक अ लॉ, तो वो इक्वली जागरूक होते हैं कि किस तरीके से लॉ बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन दैट डू बेटर देन दिस, और ऑर्गेनाइजेशन और लॉ जो है इससे बेटर कर सकते हैं। हाउएवर दे सी पीपल एज एबल टू गो वन स्टेप फर्दर, वी नॉट ओनली हैव द पोटेंशियल फॉर कॉम्पिटिशन या कॉपरेशन बट फॉर कोलाबरेशन टू। अगर आप फर्दर बढ़ते हो तो आपके अंदर केवल यही पोटेंशियल या कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी कि आपके अंदर कंपटीशन कितना है या कोऑपरेशन कितना है, बट आप कोलैबोरेट कितना कर पा रहे हो ये ज़रूरी हो जाएगा। दोज हु सी ह्यूमन नेचर इज़ बीइंग बैड, जिन्होंने ह्यूमन नेचर बुरा देखा है, डोंट सी वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एज एवर कमिंग टू एंड, तो वो कभी नहीं देख सकते हैं कि वर्ल्ड जो है वो कभी भी एंड होने वाला ख़त्म। दे बिलीव दैट पीपल विल ऑलवेज कम टू ब्लो, वे मानते हैं कि जो पीपल होते हैं वो हमेशा ब्लो होते हैं। एंड दे सी दिस अ प्लेन फैक्ट, और ये वो प्लेन फैक्ट मान लेते हैं। लुक एट अ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन की हिस्ट्री में देखो, पीछे मुड़ के देखो, तो दे से लुक एट द करेंट इवेंट टुडे, और आज की सिचुएशन को देखो, आज की इवेंट को देखो। एवरीवेयर देयर आर वॉर, हर जगह वॉर है, युद्ध है। पीस इज जस्ट अ लल बिटवीन वन वॉर एंड द टेक्स्ट। ह्यूमन नेचर रेफर्स टू डिस्टिंगाइज करेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग द वे ऑफ थिंकिंग, तो ह्यूमन नेचर जो होता है वो अलग अलग होता है, डिस्टिंगाइज करता है उनके करेक्टर पे, जिसमें आप इंक्लूड होता है उनकी थिंकिंग लेवल, उनकी फीलिंग, एक्टिंग विच ह्यूमन टेंड्स टू हैव नेचुरली, और वो उस तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से वो नेचर से अडॉप्ट करते हैं। उनके आसपास की एनवायरनमेंट जिस तरीके से बिहेव करती है, रिएक्ट करती है, उसी तरीके से वो भी बिहेव करते हैं। द क्वेश्चन ऑफ वेदर देयर आर फिक्स्ड करेक्टर, क्वेश्चन है कि जहाँ पे फिक्स करेक्टर होता है, व्हाट दीज नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट कोज द among the oldest and most important question in philosophy and science. The concept of human nature in traditional contrasted not only the unusual human character but also the characteristics which is derived from specific culture या upbringing. आपका करेक्टर जो होता है अनयूजुअल ह्यूमन करेक्टर नहीं होता है, बट करेक्टर जो होता है वो डिराइव होता है स्पेशल कल्चर से। आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हो रही है, ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है। द नेचर नर्चर
debate is well known modern discussion about human nature in the natural science. These questions have particularly important implication in economic, ethics, politics and theology. तो दीज क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है इकोनॉमी के अंदर, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड थियोलॉजी. दिस इज पार्शली बिकॉज ह्यूमन नेचर कैन बी डिसरिगार्डेड. ह्यूमन नेचर कैन बी रिगार्डेड एज बोथ द सोशल नॉर्म्स of conduct, way of life, as well as presenting obstacles and constraint on living a good life. The complex implication of such questions also be dealt with the art, literature, the question what is to be human. तो यहाँ पे these क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन करते हैं हमारे इकोनॉमी पे, एथिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, थियोलॉजी पे, और ये पार्शली है बिकॉज ह्यूमन नेचर कैन बी रिगार्डेड एज बोथ सोर्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट एंड वे ऑफ लाइफ, कि आप किस तरीके से उसको कंडक्ट, किस तरीके का लाइफ है, एज वेल एज प्रेजेंटिंग ऑब्स्टिकल, और किस तरीके की उसकी लाइफ में रुकावटें आ रही है, दिक्कत आ रही है, या कंस्ट्रेंट ऑन लिविंग अ गुड लाइफ, और या एक गुड लाइफ जीने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. तो द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सच क्वेश्चंस, जो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, ऑल्सो डील्ड विद द आर्ट, ये हमारे आर्ट और लिटरेचर्स में भी डील करते हैं. एंड क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ टू बी ह्यूमन, तो क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन क्या है. तो करेक्टरिस्टिक डिफाइन ह्यूमन नेचर, तो ह्यूमन नेचर के जो करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, बीइंग प्लेफुल, प्लेफुल होना था. यू मे बी हियर्ड द फैक्ट ह्यूमन एंड डॉल्फिन आर, आपने ह्यूमन और डॉल्फिन का फैक्ट पढ़ा होगा. ओनली स्पीसीज दैट मेट फॉर अ प्लेजर, केवल स्पीसीज जातियों को ही शांति मिलती है. दिस परहैप्स अनसरप्राइजिंग इज नॉट ट्रू, बट ये सच नहीं है. देयर इज अ रेंज ऑफ अदर एनिमल्स हैव अ सेक्स वेयर रिप्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल या अनलाइकली. आपने देखा होगा ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके पास सेक्स कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, अनलाइकली. What's interesting is a few other species are generally playful as a human. So all mammals play, say new scientists, but no other species pursue such wide variety of entertainment. Spend so much time enjoying themselves, and we enjoy not only physical activity but we also play with the language. हमें केवल फिजिकल, जैसे ह्यूमन बींग्स को केवल फिजिकल एक्टिविटी से में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको लैंग्वेज के साथ खेलना चाहिए, इमेजिनेशंस क्रिएट करना चाहिए. वी कैरी आवर चाइल्डहुड सेंस ऑफ प्लेफुलनेस राइट इनटू अडल्टहुड एंड रेयर अमंग द स्पीसीज. बीइंग साइंटिफिक, हमें एक साइंटिफिक बनना चाहिए. एज अ चिल्ड्रन वी लर्न टू आइडेंटिफाई पैटर्न, हमें पैटर्न्स को पहचानना सीखना चाहिए. We might identify and group all red leg bricks together, और हमें सारे ग्रुप्स जो रेड लेग ब्रिक्स होते हैं एक साथ करना चाहिए. Recognize two piece of bricks slot above the two piece of bricks. तो हम रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान कर सकते हैं दो पीस ऑफ ब्रिक का above दो पीस ऑफ ब्रिक. We find ourselves constantly sorting the world into the category. तो हम कॉन्स्टेंटली लगातार शॉर्ट आउट करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, कैटेगरी में हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को. प्रेडिक्टिंग हाउ थिंग्स वर्क, और प्रेडिक्ट करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है, काम करती है. टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग आवर प्रेडिक्शन, और टेस्टिंग हमारा प्रेडिक्शन होता है जो कहता है न्यू साइंटिस्ट इज़ अ वेरी एसेंस ऑफ साइंस, जो एक साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस प्रोलिटिविटी इज़ एविडेंट इन एवरीथिंग फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट. तो ये एक प्रूफ देता है, एविडेंट देता है कि हर चीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टाइम, समय के साथ स्थापना हुई है. कैलेंडर टू आवर यूज़ इज़ मेजरिंग यूनिट, जो कैलेंडर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है मेज़र यूनिट को मेज़र करने में, और आवर परस्यू ऑफ कॉस्मिक नॉलेज को. बीइंग लेजिस्लेटिव, हमें एक लेजिस्लेटिव होना चाहिए. मैनी एनिमल्स अडियर टू अ सिंपल बिहेवियर रूल्स, बहुत सारे एनिमल्स का सिंपल बिहेवियर रूल होता है, बट नन हैव द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ रूल्स, टैब्यूज, एथिक्वेट लाइक द ह्यूमंस. विदाउट स्टडिंग एवरी कम्युनिटी, बिना स्टडी के हर एक कम्युनिटी इन द वर्ल्ड,
We can't say for certain whether the each everyone has a formal role, but human by nature tend to have a rules, and these rules have involved governing behavior in three key. A sign legislating is a fundamental to human nature. First is kinship, the right, goods, and status is a one entitled, and also the obligation of a one has to their kin. Second is safety. Everyone is worried about safety, so every culture has a rules to govern his. Someone can be kill or hurt another person. And third is the use of object. The definition of private property is far from universal, but society everywhere has a rule is governed who cannot use certain things and certain times. Being European, to most animals, a meal is just a meal, a way to sustain their body so they can continue living. To human, a meal can be labor of love, a work of lot, a vehicle of seduction, an event in one of itself. Friends gather to break bread while families share stories, squabble over the dinner table. Of course, it's not just our attitude towards food set us apart. Cooking, one of the humanity greater invention, had made a huge difference. Being gossipy. It is a true human use gossip to cement relationship. Say Robin Dunbar, author of Grooming, Gossip and Evolution of Language, and he believed that gossip is a human equivalent to primate grooming. We have too many relationships to maintain through time consuming grooming. So we engage in chat instead. Gossip involved for oiling wheel of social interaction. Say Dunar a maximum the apples to everyone from school children to most powerful leader of the world. So what's interesting that gossip isn't negative by nature. In his research, Dunar found that negative comments were far less common innocuous observation about subject. तो in essence ये important है. It's not that we like a bitch, it's just a we like to talk. आई थिंक सो आपको ये समझ आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो.